हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा और आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करिकुलम के। यह हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है करिकुलम का। हम क्वेश्चन आंसर से इसे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट हम प्लानिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट। टेस्ट बनाने के लिए किस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते हैं? टॉपिक्स को, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग टाइम। तो टॉपिक को हम कंसिडर करते हैं, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को भी कंसिडर करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, बट टीचिंग टाइम को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ये अननेसेसरी हो जाता है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू। तो बच्चों के अंदर परमानेंट चेंजेस के लिए लर्निंग की कौन सी प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? ग्रोथ। ग्रोथ हमें बाहरी दिखावा है, जैसे कि बच्चे का वेट बढ़ा, हाइट बढ़ी, तो वे वो सारी चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। एक्सपीरियंस होता है, बच्चा अगर कोई काम करके सीखता है तो उसे जो भी अनुभव उसे मिलता है वही उसके पास लाइफ टाइम होता है, तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मेमोरी। मेमोरी अगर अच्छी हो तो उससे उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस होंगे? नहीं, ये गलत है। मैचुरेशन, अगर बच्चा मैच्योर है, किसी चीज़ को समझने लायक है या कोई चीज़ जल्दी से आकलन कर लेता है तो ये चीज़ उसके लिए सही होगी बिहेवियर चेंजेस के लिए। तो यहाँ हमने परमानेंट बिहेवियर चेंजेस की बात की है, इसीलिए इसका सही उत्तर है एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चा जो भी अनुभव करके सीख के जो भी अनुभव लेता है वही उसके लाइफ में लाइफ टाइम रहता है और उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस आते हैं एक्सपीरियंस के माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। व्हेन लर्नर्स आर इंगेज्ड इन अ peer activity, taking on roles of a doctor and a patient, the activity is called। जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं डॉक्टर और पेशेंट की, तो उस टाइम में उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन हैं, रियल एक्टिविटी कहेंगे, साइमुलेशन कहेंगे, साइमुलेशन मतलब बच्चे किसी चीज़ की नकल कर रहे हैं, डिक्लेमेशन कहेंगे, जैसे कि बच्चे कोई डायलॉग याद करके फॉर्मल वे में उसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हों, उसे कहते हैं डिक्लेमेशन, या फिर चेंजिंग नोट्स, या एक दूसरे से नोट्स चेंज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है डिक्लेमेशन। जैसे कि मैंने कहा था, डिक्लेमेशन मतलब बच्चे कुछ डायलॉग्स फॉर्मल वे में याद करके ऑडियंस के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे डिक्लेमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। In large language classes, group work can be accomplished by। बहुत बड़ी लैंग्वेज क्लास है और वहाँ पे जब अगर हमें ग्रुप वर्क लेना है तो वो किस तरह से हम ग्रुप वर्क हम पूरे सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे? तो आपका पहला ऑप्शन है, आस्किंग 4-5 स्टूडेंट टू सिट टुगेदर ऑन अ नैरो बेंच डिस्पाइट लैक ऑफ स्पेस। कम जगह होने के बाद भी 4 से 5 बच्चों को एक साथ बैठने के लिए कहा जाता है छोटे छोटे बेंच पे। तो क्या इसके द्वारा ये एक्टिविटी पूरी हो सकती है? या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क, तो बच्चों से ये कहा जाता है कि आप पीछे मुड़ जाइए अपने ग्रुप वर्क के लिए। आस्किंग ऑल स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ सर्कल, सारे स्टूडेंट को सर्कल में खड़े होने के लिए कहा जाता है। या फिर आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट टू द प्लेग्राउंड, या फिर आधे बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में भेज दिया जाता है एक्टिविटी के द्वारा। तो इससे आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है? इसका सही आंसर है आस्किंग ऑल स्टूडेंट टू स्टैंड इन अ सर्कल। सारे बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्टिविटी की जाती है और कम प्लेस में अगर बच्चे सर्कल करके भी खड़े होते तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे उस एक्टिविटी में। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड का
विद्यार्थी केंद्रित इसका उदाहरण है। टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन। टीचर एक इंस्ट्रक्शन देती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा उसे ध्यान से सुने और डिसिप्लिन में रहे। क्या ये हो सकता है? बट इसमें तो टीचर सेंटर्ड हो गया, टीचर की सारी बातें फॉलो करेंगे बच्चे। टीचर इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस। बच्चे एक ऐसे टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट हैं, यानी वो बिज़ी हैं जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। जैसे कि किसी को अच्छी पेंटिंग आती हो, किसी की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी हो, किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी हो। इस तरह से अलग अलग बच्चों के टैलेंट को वैल्यू दी जाती हो, इस तरह से उन्हें एक टारगेट दिया हो तो सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, बिज़ी हैं वो अपने कामों में। तो क्या ये होगा? या फिर चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट, या फिर बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपने प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगे हैं। या फिर टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरी डे, टीचर मूल्यांकन करने के लिए डेली कुछ ना कुछ प्लान करती है। इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये आपका सही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, आज आपका यही इतने ही क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस के लिए आपके कम से कम 20 क्वेश्चंस आएंगे करिकुलम के टॉपिक पे, बट उसका वीडियो अभी नहीं, प्लानिंग के बाद आएगा। तो अब कल से हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शनल होगा और लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ईयर प्लान, ये सारी चीज़ें होंगी और जिसके हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।